हौसला ना हार कर सामना जहान का, हौसला ना हार कर सामना जहान का, देख गौर से रंग बदल रहा आसमान का। यह तेरी शिकस्त का नहीं, यह तेरी जीत का रंग है। यह तेरी शिकस्त का नहीं, यह तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे तू अगर संग है। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। तो हमने वोकैबुलरी की शुरुआत की है, तो आज हम बहुत ही अच्छा वर्ड पढ़ेंगे। वो वर्ड क्या है? पैथी। ठीक है, PATHY। पैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना। ठीक है, पैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति दिखाना। तो आज हम देखेंगे कि इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है पैथी। ठीक है, PATHY। आपने देखना है इससे कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे सिंपैथी, SYMPATHY। यानी सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है, सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति दिखाना। ठीक है, तो इसे क्या वर्ड बना? ही शोड सिंपैथी टू द पुअर, यानी उसने गरीबों के प्रति क्या दिखाई? सहानुभूति दिखाई। ठीक है, तो सहानुभूति दिखाने को क्या बोलेंगे आप? सिंपैथी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इसी का ये सिमिलर से लग रहा है, इम्पैथी। ठीक है, EMPATHY। अब देखना आपने, सिंपैथी भी सहानुभूति है, तो इम्पैथी क्या है देखना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? इम्पैथी का मतलब होता है, मतलब कि मैं तेरा दर्द महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट। यानी मैं जो समझ सकता हूँ आपका दर्द, यानी मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ। ठीक है, यानी खुद का जो दर्द है, ठीक है, दूसरों का जो दर्द है, खुद के ऊपर उसको महसूस करना। ठीक है, खुद वहां रखकर स्टैंड करना। ठीक है, फिर वो चीज फील करना, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पैथी। ठीक है, यानी मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि वो चीज उस स्थिति से मैं पहले गुजरा हूँ। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पैथी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, अपैथी। APATHY। अपैथी का मतलब क्या होता है? ठीक है, जिसकी कोई रुचि नहीं हो। ठीक है, कोई रुचि या कोई भावना ना हो, उस वर्ड को क्या बोलेंगे? अपैथी। ठीक है, अपैथी का मतलब क्या होता है? ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज फ्रेंड। ठीक है, एंड शोड अपैथी। ठीक है, यानी ये क्या बोल रहा है? उसने अपने दोस्त के प्रति कुछ भी सहानुभूति नहीं दिखाई। ठीक है, कोई भी उसने रुचि ना दिखाई, उसको क्या बोले? अपैथी। यानी कोई भी रुचि या कोई भी भावना ना होना, उसको क्या बोलेंगे हम? अपैथी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी यानी किसी चीज को डिसलाइक करना या नफरत करना, उसको क्या बोलेंगे? एंटीपैथी। ठीक है, अपैथी क्या होता है? किसी चीज में रुचि या भावना ना होना, और एंटीपैथी क्या हुआ? किसी चीज को डिसलाइक करना या नफरत करना, उसको क्या बोलेंगे? एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी से क्या बना? ही हैज एंटीपैथी टूवर्ड्स रूड पीपल। यानी जो भी रूड पीपल होते हैं ना, उसको क्या है? उससे नफरत है। ठीक है, जितने भी रूड बोलो या जैसे बोल सकते हैं बदतमीज जो पर्सन होते हैं, उसको क्या करता है? वो हेट करता है, डिसलाइक करता है, उसको क्या बोलेंगे? एंटीपैथी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, टेलीपैथी। ठीक है, टेलीपैथी, TELE। ठीक है, टेली और पैथी, PATHY। अब टेलीपैथी का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार मैं तेरे मन की बात समझ गया। ठीक है, जो तू बोलना चाह रहा था वो मैं पहले समझ गया। ठीक है, यानी बिना कुछ कहे दूसरों के मन की बात जानना, उसको क्या बोलता है? टेलीपैथी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? सम पीपल बिलीव इन टेलीपैथी। ठीक है, तो आपने बताना है कि आप इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, और ये होता भी कब है? शुरुआती तौर पे ज्यादा होता है। ठीक है, बिना कुछ कहे किसी के मन की बात जानना, उसको क्या बोलेंगे? टेलीपैथी। ठीक है, बाकी आप समझदार तो पहले ही है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, पैथोलॉजी। PATHOLOGY। ठीक है, पैथोलॉजी। अब लॉजी वर्ड मैंने आपको बताया था। लॉजी वर्ड क्या था? किसी भी चीज के अगर लॉजी लग गया, किसी भी चीज के कोई भी वर्ड में, ठीक है, तो लॉजी का मतलब क्या था? किसी ना किसी चीज से, स्टडी से जुड़ा है। ये आपके माइंड में आना चाहिए कि जहां भी लॉजी लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? किसी ना किसी चीज की स्टडी। ठीक है, वो फिर चाहे जिस मर्जी की होगी, पर है तो क्या? किसी ना किसी चीज का अध्ययन कर रहा होगा। पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ही इज स्टडिंग पैथोलॉजी इन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, पैथो का मतलब होता है रोग। ठीक है, पैथो का मतलब क्या होता है? रोग। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? रोग के बारे में अध्ययन कर रहा है। कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो क्या बन गया? पैथोलॉजी।
नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, हाइड्रोपैथी। ठीक है, अब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, बताओ भी, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। यानी, और पैथी का मतलब क्या होगा? स्टडी। ठीक है, यानी जल की स्टडी नहीं। ठीक है, हाइड्रोपैथी इज यूज्ड फॉर नेचुरल हीलिंग। ठीक है, जो प्राकृतिक उपचार का अध्ययन करते हैं ना, कि प्राकृतिक उपचार से वो बीमारी कैसे ठीक हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोपैथी। ठीक है, समझ आया आपको पैथी वर्ड? अब देखना, आपने मैंने कुछ 3 वर्ड्स लिखे हैं जो ज्यादा से सिमिलर सी लग रहे देखने में, CORP कॉर्प, CORPSC, और नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? CORPUS। ठीक है, तो कुछ कुछ सिमिलर सी लग रहे हैं। ठीक है, पर इंग्लिश में क्या है, इनके मीनिंग सबके अलग अलग है। जैसे सबसे पहले वर्ड इज CORP। ठीक है, क्या है? कॉर्प। कॉर्प का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, किसी भी चीज का ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? कॉर्प। अब जैसे आर्मी वगैरह का भी एक संगठन है या ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे? CORP। ठीक है, और जैसे CORPSE हो गया, ठीक है, कॉर्प्स हो गया, उसका मतलब क्या हुआ? डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी को हम कॉर्प्स बोल सकते हैं, CORPSC। ठीक है, लास्ट वर्ड इज CORPUS। ठीक है, कलेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, कॉर्प्स का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ समथिंग। यानी इसको बोल सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या लिखित सामग्री भी बोल सकते हैं, या लीगल डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, कॉर्प्स। पर स्पेलिंग क्या है? PUS है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इंग्लिश में जो क्या होता है, एरर के लिए क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमारे को पता नहीं चलता कि यार वो PSE था या PUS था, क्या था। ठीक है, उसमें क्या जाता है, हमारे पास एग्जाम का एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, एक हमारा दिमाग उस वक्त वर्क नहीं करता। ठीक है, और सही चीज तो हमारे माइंड में आती नहीं है। इसलिए आपने वर्ड्स देखने, हमने इससे पहले भी एक वर्ड पढ़ा था, अडोप्ट, अडेप्ट और अडोप्ट। ठीक है, तो 3 वर्ड पढ़े थे, आज भी हमने 3 वर्ड्स पढ़े। बाकी फिर से वही बात है, आपने क्या करना है? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको इंग्लिश वोकैबुलरी इजी लगेगी। ठीक है, डेली यूज में आप प्रैक्टिस में लाया करो। बाकी वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से तो हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये तो बुक्स ही है। ठीक है, पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे।